बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग साइकिल। सब ये तो हमें पता है कि नहीं? 99% बच्चे गलत कर देंगे इस पे क्वेश्चन अगर आ गया तो, क्योंकि कुछ डिटेल्स हैं जो नहीं पता, क्योंकि अभी तक यूज ही नहीं हुई। अभी तक तो क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल। आधे लोग तो सर पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 मंथ से ज्यादा तो बियॉन्ड द ऑपरेटिंग साइकिल, 12 मंथ से कम विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। सो इफ द पेमेंट इज टू बी मेड विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल तो करेंट लाइबिलिटी, ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा टाइम है पेमेंट करने का तो नॉन करेंट लाइबिलिटी। इफ द पेमेंट इज टू बी रिसीव्ड विद इन दी बेनिफिट इज टू बी डिराइव्ड विद इन दी ऑपरेटिंग साइकिल, करेंट एसेट। और अगर जो उसका बेनिफिट है इट विल लास्ट फॉर अ पीरियड मोर देन दी ऑपरेटिंग साइकिल तो नॉन करेंट एसेट। बट हम तो 12 मंथ से लेते हैं ना वो। जरूरी नहीं होता, जरूरी नहीं होता। रूल है, इफ द ऑपरेटिंग साइकिल इज नॉट गिवन इट इज अज्यूम्ड टू बी ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। But technically, operating cycle is the time gap between the purchase or acquisition of an asset and its conversion into cash। मतलब वो कितने टाइम में कैश जनरेट करके देगा। सबसे पहले तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इट इज द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट फॉर प्रोसेसिंग एंड इट्स रियलाइजेशन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये है उसकी डेफिनेशन। ये भी मुश्किल पार्ट नहीं है, इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो ऑपरेटिंग साइकिल होगी कितनी, ऑपरेटिंग साइकिल होगी कितनी, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हमें बताना है कि ये ऑपरेटिंग साइकिल ये करंट लाइबिलिटी है या नॉन करंट लाइबिलिटी है। कह रहे ट्रेड पेबल्स हैं, ऑपरेटिंग साइकिल 10 मंथ्स है, दे आर टू बी पेड विद इन 8 मंथ्स। मतलब ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स कुछ क्वेश्चन आएंगे कि वो बताना है आपको कि करंट है या नॉन करंट है। तो आंसर है, इफ द पेमेंट इज टू बी मेड विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल current liability, if the payment is to be made after the operating cycle मतलब you have sufficient time कि कोई बात नहीं आप बाद में भी दे देना तो non current liability। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल कि ये ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है 10 मंथ्स और एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट कितना है 12 मंथ्स। तो ये करंट हो गई या नॉन करंट, बियॉन्ड दी ऑपरेटिंग साइकिल हो गई गलती आपसे, क्योंकि रूल आपको अभी आधा पता है, आपको रूल आधा पता है। अब ध्यान से देखना, पूरा कर लेते हैं उस चीज को, बस यही बताना चाहता था। आंसर इज करेंट लायबिलिटी। वाई? ध्यान से देखना कि ऑपरेटिंग साइकिल का क्राइटेरिया क्या होता है। ऑपरेटिंग साइकिल का क्राइटेरिया क्या होता है? करंट लायबिलिटी इज अ लायबिलिटी। कि कोई लायबिलिटी करंट लायबिलिटी कब मानी जाएगी? नंबर वन, इट इज टू बी सेटल्ड विद इन दी ऑपरेटिंग साइकिल। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये वन ऑफ द कंडीशन है। और if it is due to be settled within 12 months after the reporting date, मतलब जिस डेट पे भी लास्ट बैलेंस शीट क्लोज हो रही है उसके विद इन दी ऑपरेटिंग साइकिल तो करंट लायबिलिटी है उसके। और विद इन 12 मंथ्स, तो अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 10 मंथ्स थी और लायबिलिटी सेटल होनी थी 12 मंथ्स में तो ऑपरेटिंग साइकिल का क्राइटेरिया तो फुलफिल नहीं हुआ। बट विद इन 12 मंथ्स है कि नहीं है, तो कोई और क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो भी वो करंट लायबिलिटी मान ली जाएगी। held primarily for the purpose of being traded. Now this is from the point of view of stock, inventory, current assets. तो वो बस ये बता रहा है कि करंट आइटम, नॉन करंट आइटम। करंट आइटम विद इन दी ऑपरेटिंग साइकिल उसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाएगा। अगर पेमेंट की बात है तो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल आपको पे करना है। 12 मंथ्स के अंदर अगर आ रहा है उसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो रहा है तो वो करंट एसेट है। 12 मंथ्स के अंदर अंदर पेमेंट करनी है, चाहे ऑपरेटिंग साइकिल एक्सीड हो गई तो भी वो करंट लायबिलिटी मानी जाएगी। आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 6 मंथ्स है, पेमेंट करनी है 9 मंथ्स में, करंट या नॉन करंट? 11 मंथ्स, 12 मंथ्स, 13 मंथ्स, गुड। तो ऑपरेटिंग साइकिल का क्राइटेरिया तो फुलफिल नहीं हो रहा था लेकिन 12 मंथ्स वाला हो रहा था। बट अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल है 15 मंथ्स और लाइबिलिटी पे करनी है 13 मंथ्स में, करंट या नॉन करंट? सर लेकिन वो तो 12 मंथ्स एक्सीड कर गया। वो तो एक कंडीशन है ना, हाँ वो फुलफिल नहीं हुई, लेकिन एक है कि विद इन ऑपरेटिंग साइकिल हो। समझ आई बात? हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड, मतलब जिस चीज में आप डील करते हो। मैं मोबाइल फोन का डीलर हूं, अब 2 साल से पड़ा नहीं बिका,
लेकिन बेचने के लिए ही रखा था ना, तो वो करंट आइटम ही माना जाएगा, वो आपकी इन्वेंट्री में ही इंक्लूड करा जाएगा, बिकॉज द commodity was purchased primarily for the purpose of selling it, for the purpose of being traded. There is no one, ये useless है, there is no unconditional right to defer the settlement, मतलब there is no unconditional right, कोई condition नहीं है, मतलब there is no reason to delay the payment beyond 12 months by either party. You know, useless है, मानो एग्जिस्ट ही नहीं कर, बट रीड करना, थ्योरेटिकली पता होना चाहिए। न्यूमेरिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं ये कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, तो उसके लिए ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर और 12 मंथ्स के अंदर अंदर और हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड, थर्ड और फोर्थ दोनों ही थ्योरेटिकल पॉइंट है। अब देखते हैं अब आप आइडेंटिफाई कर पाते कि नहीं कर पाते। ट्रेड पेबल, ऑपरेटिंग साइकिल आपकी 10 मंथ्स है, लाइबिलिटी सेटल करनी है 8 मंथ्स में, करंट नॉन करंट, करंट विद इन दी ऑपरेटिंग साइकिल। अब 10 मंथ से ऑपरेटिंग साइकिल, लाइबिलिटी सेटल करनी है 12 में, करंट या नॉन करंट, ये भी करंट। अब ऑपरेटिंग साइकिल 10 मंथ्स, लाइबिलिटी सेटल करनी है 15 मंथ्स में, करंट या नॉन करंट, क्योंकि ना तो 12 मंथ्स का क्राइटेरिया फुलफिल हुआ ना ऑपरेटिंग साइकिल का। ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ्स, लाइबिलिटी सेटल करनी है 15 मंथ्स में, करंट। सर ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ्स कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? 5 इयर्स भी हो सकती है। आपके जो ऑयल रिफाइनरीज होती हैं, सीमेंट की फैक्ट्रीज होती हैं, वो 5-5 साल लग जाते हैं बनने में। ट्रेड पेबल्स, ऑपरेटिंग साइकिल जब 15 ही नहीं है तो नॉन करंट। 24 है, ठीक है ना, बियॉन्ड द ऑपरेटिंग एंड बियॉन्ड 12 मंथ, दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं है। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग साइकिल का, ये है पूरा कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग साइकिल का। तो सिर्फ ये 2 लाइनर का मीनिंग नहीं, आपको आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए। तो उसके लिए बस ये 4 रीजन है, चाहे वो करंट एसेट का हो उसके लिए भी सेम होगा, चाहे वो करंट लाइबिलिटी हो उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है, within the operating cycle or within 12 months or held for the purpose of primarily for the purpose of being traded, or there is no unconditional right to defer the payment beyond 12 months. Operating cycle is an important concept.